अरे आप लोग जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे भाई ये गिम्बल हट, ये गिम्बल हट जा भाई। अरे भाई चलेगा। I have received at least 11 copies. Oh God, okay. So then From different parts of the country. Unknown people have sent it. आपने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था, जी, जी। मुझे लगा कि मिला होगा। I found that titles are पीछे आते नहीं क्यों आते तो पता पीछे संभालो पीछे। जानते रहे आप? हाँ अरे मोबाइल पर तो नाम हो रहा भाई। आगे ही जाना पड़ेगा। एक काम करो आगे चले मोबाइल इसको कंट्रोल करने में आ रहा है तो कुमार मोबाइल वाले को Open this let's inaugurate this morning. Lots of applause. Thank you, Radhika ji, Harish ji, and DK. May we request DK to stay back? Deepak, may I request you to stay back and say a few words on behalf of Western Foundation. पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आने के लिए। Thank you, sir. No, no, my pleasure. Right, so जज साहब मैं आपसे सबसे पहला सवाल अरे ये मोबाइल मोबाइल अरे मोबाइल ओके विल स्टार्ट। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि आपके लिए मेंटल हेल्थ का क्या मतलब है? पर्सनल और पॉलिटिकल लेवल पे इसके बारे में बात करना कितना जरूरी है? Actually, ये गलत आदमी से सवाल कर रहा है। ये सवाल मैं सोच के आया था कि आपसे करूं, इसलिए कि प्लेटो has said many wise things and one of them is that when you are talking about some words, mutually you should decide the meaning of the word. हो सकता है कि mental health के मैं कुछ समझ रहा हूँ, कुछ और समझ रहा हूँ, मगर ये कि since you are psychiatrist, your opinion and your interpretation will be more reliable and more credible. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर हम बात शुरू करेंगे। I have a common definition of mental health. Mental health
In other words, if I am right, can be said a normal mind. Normalcy is health. And if you are not normal, if your mind is not healthy, common sense says that. So what is a normal mind? What is a normal person? What is the definition of a normal person? Then we will talk about it. मतलब मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना सच हो गया, जावेद जी मुझसे सवाल पूछ रहे। ओके। अब देखिए ये सपना है कि नाइटमेयर है। देखिए साइकोलॉजी में जहाँ तक हमने पढ़ा है, हमने सीखा है 15 साल में जो भी, कि हम नॉर्मल और ए नॉर्मल और एबनॉर्मल वो शब्द अब त्याग चुके हैं, बहुत दूर जा चुके हैं हमसे। हम फंक्शनैलिटी डिसफंक्शनैलिटी की बात करते हैं। क्या आपका शरीर, आपकी नींद, आपका खाना, आपके रिलेशनशिप फंक्शनल है या डिसफंक्शनल है? आप उन गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं जो आपने सेट किए हैं, दूसरों ने नहीं। क्या आपका रिलेशनशिप खुद के शरीर से अच्छा है, खुद के दूसरों से अच्छा है, खाने से अच्छा है, आपको नींद ढंग से आती है, उसे मेंटल हेल्थ कहते हैं। No, this is not totally in my control. Because am I getting with you? Are the people who are around me are pleasant, decent, and not complex and not abnormal? They can also influence me. So this is not an island. My mind, or in that case, under the light of this question, a lot of factors which are not in my control, or in my circumstances are terrible. I am unemployed, which is not such a rarity in India now. So obviously I'll be a disturbed person, but the disturbance has caused by external reasons. It has nothing to do with my mind. So how do we decide what disturbance is caused by not so healthy mind and what turbulence has been caused because of not so healthy circumstances? आई थिंक वहां पर फिर बात आ जाती है कि जब आप डिस्टर्ब हैं तो आप किस हद तक कोप कर पा रहे हैं उससे, आपकी खुद That की depends on the size of the problem. राइट। मुझे लगता है मुझे मेरी डिग्री वापस करनी पड़ेगी। ये फर्क है ना, अगर छोटा सा प्रॉब्लम है आप तो बहुत बड़ा बना रहे हैं तो गलत बात है, और अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जैसे आप प्रॉब्लम नहीं मान रहे हैं, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ अ डिलीजन। तो ये तो प्रॉब्लम का साइड बताएगा ना कि आपको कितना परेशान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। That's true. So अब जब हमने थोड़ा इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करी, तो आपके हिसाब से अब सोसाइटल और पॉलिटिकल लेवल पर इसके बारे में बात करना कितना इम्पोर्टेंट है? किस बारे में? मेंटल हेल्थ के बारे में इंडिया में बात करना कितना इम्पोर्टेंट है? हम Why India? All over the world. All over the world. Obviously, what makes you a human being? That is not your kidney or liver or heart or intestine. It is your mind, which makes you different from rest of the animals. So obviously, it's very important. Okay. हम सब अपने दर्द को समझने के लिए कहानियां सुनते और सुनाते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक गलत रीजनिंग पे अच्छी राइम लिखकर हम अपनी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ा दें? आपको एक अजीब बात बताऊं कि दुनिया में कोई बड़ा पोएट ऐसा हुआ ही नहीं है जो गलत बातें लिखता हो, वो बड़ा पोएट्री नहीं बन पाया। जो ह्यूमैनिटेरियन है, जो बिलीव करता है लव पे, जस्टिस पे, इक्वालिटी पे, फेयरनेस पे, वही बड़ा पोएट है। ऐसा दुनिया में कोई पोएट ही नहीं है जो गलत वैल्यूज को ग्लोरीफाई कर रहा है, वो बड़ा पोएट कोई नहीं सकता। जैसे कि That's true. I think मेरा सवाल ज़्यादा इसके ऊपर था कि जब हम दुखी होते हैं, मान लीजिए जब मैं डिप्रेस्ड हूँ या मैं सैड हूँ, एंग्शियस हूँ, और मैंने एकदम से सैड पोएट्री पढ़ना चालू कर दिया, सैड चीज़ें देखना चालू कर दिया, तो वो मेरे डिप्रेशन को और बढ़ा सकती है। Yes and no. Yes and no कि वही की सही रीजनिंग है, गलत can be the catharsis also. करेक्ट। बल्कि ज़्यादा अपने गम को डिसोन करना अच्छी बात है। It will hit you somewhere else. Right. अगर आजकल क्या है, हमारे पहले जो फिल्में होती थी उसमें कम से कम 1 या 2 सैड सॉन्ग होते थे। अब हमारी फिल्मों में सैड सॉन्ग नहीं, अब हमारे अच्छे दिन आ चुके हैं। This kind of denial is very unhealthy. अगर आपको दुख हुआ है तो रो लीजिए ना, और उस दुख को एक्सेप्ट कीजिए। उसको डिनाई करना will distort your mind.
आपके हिसाब से इंडियन आर्ट और लिटरेचर के कौन सी ऐसी थीम्स और आइडियाज हैं जो मेंटल हेल्थ के लिए हेल्पफुल हैं और कौन सी ऐसी हैं जो डैमेजिंग हैं? इंडियन आर्ट लिटरेचर में ऐसे कौन से आइडियाज हैं जो आपको लगता है सबको पता होना चाहिए खुद की मेंटल हेल्थ को? डैमेजिंग बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कि लिटरेचर जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं खासतौर से लिटरेचर के बारे में बात करूँगा। इट टेल्स यू टू थिंग्स व्हिच आर ostensibly contradictory, moving in opposite directions. One, दुनिया में कैसे कैसे अलग अलग तरह के लोग हैं, कैसी कैसी उनकी ट्रेडिशन है, कैसे कैसे रहते हैं। उसी वक्त एक और बात भी लिटरेचर आपको बताता है कि दुनिया में सारे लोग जितने हैं उनके वही दुख है, वही सुख है, वही इमोशन की सरगम है, इमोशन की कोई। तो हमें अच्छा लिटरेचर जो है वो एम्पैथी हमें पैदा करता है दूसरे इंसानों को, जिन्हें हम शायद जानते भी नहीं, जिनके घरों में हम कभी नहीं गए, जिनकी ज़बान भी हम नहीं समझते, उनसे हमारे दिल में मोहब्बत पैदा होती है और अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है और क्लोजनेस फीलिंग होती है। दैट इज गुड लिटरेचर। एनी राइटिंग व्हिच इज ऑन द पेपर इज नॉट लिटरेचर। Anything which keeps you away or expects you to be move away from the rest of the human being is bad writing. And that is bad. That cuts you off from the rest of humanity. तो इस पे आपने एक बहुत अच्छी बात करी भी एम्पैथी पर। आजकल के बॉलीवुड में और पहले भी होता था, ऐसा नहीं कि कुछ आज की प्रॉब्लम है, जहाँ पर हाइपर मैस्कुलिनिटी और वायलेंस को जब इतना ग्लोरीफाई किया जाता है तो इससे मर्दों की मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है? ये मर्दों की मेंटल हेल्थ है जिसकी वजह से फिल्में बनती है। अगर मर्दों की मेंटल हेल्थ थोड़ी सी बेहतर हो जाए तो इसकी फिल्में बनेगी नहीं और ये चलेगी। जैसे रिलीजियस लोग जो भी हो जाए विल नेवर ब्लेम गॉड फॉर एनीथिंग। नहीं साहब उसको सोचा ही सब मर गए, नहीं डूब गए पानी में, कोई बात नहीं, गॉड को माफ कर देते हैं। गॉड को कहते उसका दोष है। उसी तरह से जो शो बिजनेस के लोग हैं उनका गॉड है ऑडियंस। उनका गॉड है ऑडियंस। वो ऑडियंस को ब्लेम नहीं किया जाता। It is the bad audience that makes a bad film. It's the bad audience that appreciates a film with bad values. और मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी भी फिल्म के जो प्लेन है, किसी भी मुल्क के जो फिल्म है, वो मैनिफेस्टेशन है कि उस सोसाइटी में क्या हो रहा है। वो फिर सोसाइटी को कवर नहीं करते। अरे वो प्रोड्यूसर तो पुट ईयर टू द ग्राउंड टू नो कि क्या लोग चाह रहे हैं और जो चलता है उसी के पीछे भागता है। ये चलता है एक वल्गर गाना है। मैं सॉरी फॉर बीइंग इमॉडेस्ट, मैंने अपने इतने साल 40 साल के सॉन्ग राइटर के करियर में एक गाना नहीं लिखा जैसे कोई बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन वल्गर कह सके। I've left films on this issue. एक ज़माना था 80s में खास तौर से when songs either had two meanings or no meaning at all. तो मैं तो पिक्चर छोड़ देता हूँ, लेकिन मुझे दुख इस बात का नहीं है कि लोगों ने ऐसे गाने रिकॉर्ड किए और पिक्चर में डाले। मुझे दुख इस बात का है कि ये गाने सोसाइटी ने सुपर हिट किए। तो जिसे आप कह रहे हैं ना फिल्में इन्फ्लुएंस करती हैं, इट इज द ऑडियंस दैट इन्फ्लुएंसेस द चोली के पीछे क्या है। ये मैं कितने घरों में गया हूँ यहाँ माँ बाप ने बड़ी ब्राइट से कहा देखिए हमारी 8 साल की है बच्ची, पूरा कैसे परफेक्ट डांस करती है गाने पे, वो दिखाया। तो ये वैल्यू जब सोसाइटी की होंगी तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं गाने कैसे होंगे और फिल्में कैसी होंगी? ये सोसाइटी जिम्मेदार है। सिनेमा इज ओनली द मैनिफेस्टेशन। इट इज लाइक आप पल्स पे हाथ रख के कहें कलाई में बुखार है, कलाई में नहीं बुखार बॉडी में। फिर वो कलाई क्या करे, किस तरह की दवाई ठीक हो? कलाई खुद नहीं कर सकती, वो आपको करना पड़ेगा। वो आप करेंगे ना या कलाई करेंगे? इस पर थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट कर सकता हूँ मैं। जरूर। मुझे लगता है कि
बॉलीवुड से ज्यादा भारत में कोई इन्फ्लुएंस नहीं है बड़ा। एक तो बॉलीवुड वर्ड बहुत खराब है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से बड़ा, ऐसा आपका ख्याल है? ऐसा मेरा ख्याल है। जी भैया, ये लोग जो who are out to please the audience, who are out to please the path that we, इन लोगों के पास इतनी पावर है कि सोसाइटी को चेंज कर देंगे। You are only submitting them. ये खुश करने के लिए फिल्म बनाते हैं। जो भी आदमी खुश करने के लिए कोई काम करे वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता। ऑटोमेटिक दूसरा आईडी को चले जाएगा। तो फिर कहाँ देखा जाए, किस और जाया जाए, समाज को मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ और सिखाना? मेंटल हेल्थ जो है, आप एक बच्चे को पर्टिकुलर बीच उसको अपने घर में बिल्ली पा देते हैं, उसने अपने घर में औरतों की कितनी इज्जत देखी, उसने अपने माँ की कितनी इज्जत देखी, उसने अपनी बहन के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट देखा है। बच्चे जरा इसे ठीक कीजिए, जरूरी तो यहाँ से आप उसको वैल्यूज के जब स्कूल जाता है तो स्कूल में क्या वैल्यूज होते हैं, उसे ये क्यों बताया जाता है तुम लड़के और रो रहे हो, क्या लड़कियों की तरह क्या बता रहा है उस बच्चे को? आप माँ बाप ट्राई टू बी वेरी जस्ट, व्हाट इज द लैंग्वेज? अरे भाई तुम्हारी बहन है इसे दे दो, मतलब यू आर आस्किंग फॉर कंपैशन। और बेटी से नहीं तुम्हारा भाई है उसे दो, तो वो तो उसका तो ऑन राइट है ना भाई का। तो ये तो आप बचपन में सिखाते हैं घर। एंड देन यू वांट अ मेल टू बी नॉर्मल। आपके यहाँ सेक्स एजुकेशन जो कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन है वो तो सेक्स एजुकेशन ही नहीं देंगे। तो बच्चे जो हैं, लड़के या लड़कियाँ, कहाँ सीखते हैं सेक्स के बारे में? वो सीखते हैं उन जाहिल सीनियर से जो 4 साल बड़े होते, 3 साल बड़े, जब कुछ नहीं मालूम होती। They give a myth about what is real manlyhood. वो झूठ है, वो है ही नहीं। तो 99% of Indian males are complex, they are sexually not competent, and they are very aggressive. Because उनको जो competence की definition दी गई वो झूठी है। तो आप डिस्टॉर्ट कर देते हैं आदमी को, खासतौर से एक लड़के को, और वो सोसाइटी में होता है। इसे ठीक कीजिए, सेंड सम नॉर्मल पीपल टू द ऑडिटोरियम। तो फीडबैक लूप तोड़ने के लिए भाई थिएटर में नॉर्मल आदमी तो भेजो। फिर कहते हैं कि हमने बिगाड़ दिया, जो आया था वो नॉर्मल था। नहीं, सोसाइटी डिस्टॉर्ट करता है। So ये फीडबैक लूप अगर तोड़ना है तो आपको एजुकेशन पे, कल्चर पे पहले ध्यान देना होगा। बहुत ज़्यादा देना। मैंने भी as a sex educator when I'm looking and talking to people, it's the first thing that we see कि आपकी ज़्यादातर sex education या तो आपके 4 साल बड़े कजिन से या pornography, यही 2 चीज़ें हैं जिससे कि आप सीखते हैं कि नॉर्मल सेक्स क्या है। तो फिर उसके बाद आप सिनेमा हाउस में नॉर्मल आदमी चाहते हैं, कैसे आएगा? कैसे आएगा? सही है। और जब वो नहीं आएगा तो जो अच्छी पिक्चर होगी उसे नहीं देखेगा, डिस्टॉर्टेड रॉन्ग वैल्यूज की फिल्म होगी उसे खूब अप्रिशिएट करेगा। और उसके बाद अच्छा ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, ये डिकेड बाय डिकेड इट इज ऑन द इंक्रीज। उसकी शायद एक वजह ये भी होगी, लेट्स बी फेयर, कि बहुत सा चीज जो है OTT पे चली गई है, टीवी पे चली गई है, तो देयर आर मेनी पीपल हु फुलफिल देयर कोटा ऑफ एंटरटेनमेंट और सच काइंड ऑफ डाइवर्जन ऑन OTT टीवी, तो वहाँ स्टैंडर्ड पे भी। अब सिंगल थिएटर जो है, जो थिएटर है मेन थिएटर, उसमें तो अब यही बढ़ रहा है। कैन यू इमेजिन कि आज मेन थिएटर में और ये मल्टीप्लेक्सेस में 2 बीघा जमीन रिलीज हो और सुपर हिट हो जाए, सुजाता रिलीज हो और सुपर हिट हो जाए, बंदनी रिलीज हो और सुपर हिट हो जाए, प्यासा रिलीज हो और सुपर हिट हो जाए। इट्स अनइमेजिनेबल। These were very good films. They were nice films. They were big hit. If society ready or willing or generous or kind enough to make such kind of films big hits in the theatre, I'm afraid in most of the cases, maybe there can be one exception or the other, but that is not the rule. It's a very nice thing to think about. कोई बहुत serious deterioration जो है society में हो रहा है. I think we should worry about that. I'm also worried about like the
The reaction that I saw, अभी आपने शायद इस सैयारा मूवी आई थी, आपने इसके बारे में देखा होगा लोगों के reactions क्या हो रहे हैं थिएटर्स में. As a psychologist, I couldn't make sense of it. Obviously मेरे पास theories हैं उस. Now I know the secret of the picture's success. Even as a psychologist, I'm looking, obviously वो relatability है कि मतलब वो उसको छोड़ के गई है, लेकिन आज की transient दुनिया में एक steadfast प्यार है, वो मिल गया है, वो so but the reaction was very, मतलब मैं इसे पढ़ना चाहूँगा एक बार अपनी PhD थीसिस में कि आपका क्या reaction था वो. देखिए क्या है, आप धूप में चल रहे हैं और चलते चले जा रहे हैं, अचानक पेड़ आया जिसकी छांव है थोड़ी सी, कहीं नहीं भी है, बीच में से सन रेज भी पास हो रही है, लेकिन फिर भी एक छांव है, तो आप उसके नीचे जब खड़े होते तो कितनी शांति मिलती है. लेकिन यू कांट मेक इट योर होम. घर तो नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी सहारा तो मिला थोड़ा. तो इस तरह की फिल्म आ जाए, जैसे उसमें की म्यूजिक भी जो है उसमें ठहरा हुआ है, उसमें वो पुराना चार्म है जो पहले कभी हुआ करता था. टुडे म्यूजिक हैज बिकम सो फ्रंटेड, द परकशन इज मच अबव द वॉइसेस. आप वर्ड्स सुनने में नहीं आते, कभी कभी सुनने में आ जाते तो लगता है नहीं सुनने में आते हुई अच्छा था. तो उसमें अगर एक फिल्म आती है जो परफेक्ट ना हो, लेकिन थोड़ी सी आपको छांव प्रोवाइड करे, तो आपको, बिकॉज यू आर सो टायर्ड ऑफ दिस ruthless sunlight, that you feel That's beautiful. That's sure. That explains. उससे मुझे सबसे ज़्यादा समझ में आया जितना मैं खुद के दिमाग में. देखिए, आप मुझसे ज़्यादा अग्री मत किए, उन्हें कॉन्वर्सेशन चलेगा नहीं. अच्छा ठीक है. You are here to disagree with me, not agree with me. ठीक है. चलिए फिर थोड़ा सा और डिसएग्रीमेंट में ये बढ़ाते हैं कि आपने कहा कि कल्चर को बदलना होगा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से पहले, लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है कि अभी तक कल्चर अपने आप सीखा नहीं है कि मेंटल हेल्थ के नुआंसेस क्या हैं. और फिल्म इंडस्ट्री में जैसे पहले हमारे पास मूवीज आती थी, सदमा आ गई, एक अभी बीच में कार्तिक आई थी, लेकिन आजकल जो रिप्रेजेंटेशन है मेंटल हेल्थ का कि मेरा डिप्रेशन का क्या, मेरा डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी, ये सरफेस लेवल तो ठीक है, लेकिन ये कभी कभी आउटराइट रॉन्ग होता है, जिससे कि और ज्यादा मिक्स पैदा हो जाते हैं और हमें सालों लग जाएंगे उसे सही करने में. आपकी क्या राय है कि इससे डील कैसे किया जाए, किस तरह से डायरेक्टर्स से, राइटर्स से बात की जाए कि भाई जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो साइंस नहीं है, वो विज्ञान नहीं है और सही नहीं है. आप क्या कहना चाहेंगे? किससे आप बात करना चाहते हैं? जो लिख रहे हैं, जो बना रहे हैं मूवी, कि वो Again you have gone back to square one. वो प्रॉब्लम वहाँ का ही नहीं. अच्छा, वो प्रॉब्लम जो है ये उसका सिर्फ मैनिफेस्टेशन. किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, शो मी द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द सोसाइटी, आई टेल यू एवरीथिंग अबाउट दैट सोसाइटी. कि ये एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाया जाता है, वो कौन सी चीज है जो लोगों को ठीक लगती है. आपको सोसाइटी को करेक्ट करना होगा. आप शॉर्टकट ले रहे हैं और वो होगा नहीं. वो इसलिए नहीं हो पाएगा कि as long as the internet of such kind of film, why would the person stop who is out there to make a buck? तो नहीं कह रहा मैं समाज सुधार के लिए फिल्में बना रहा हूँ. भैया जो को पसंद आती है, आपका एक भी है सर्टिफिकेशन बोर्ड, उसने पास किया, तो कोई लीगली थोड़ी फिल्में रिलीज कर रहा हूँ. उसमें जो उन्होंने कट बढ़ाए थे वो मैंने कर दिए, अब रिलीज करना. फैक्ट ये है कि इस मुल्क में वल्गैरिटी तो फिर भी पास हो जाए. रॉन्ग वैल्यूज तो खैर उन्हें पता ही नहीं है कि ये रॉन्ग वैल्यूज हैं, ये नेशनलिस्टिक व्यू है, जैसे ह्यूमिलेटिंग वुमेन की, उसको तो इनसेंसिटिव अपने वीक पे है, उसे तो सवाल ही नहीं. पास क्या नहीं होगा कि इफ यू शो द मिरर टू द सोसाइटी कि हो क्या रहा है, वो पास नहीं हो सकता. तो गड़बड़े तो वहाँ हैं, उन्हें आप ठीक कीजिए. आप यहाँ कहाँ है, क्यों है ऐसा कि वो पास नहीं हो पाता, कि हम देख नहीं पाते कि क्या है? वेस्टर्न इंटरेस्ट के खिलाफ है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के खिलाफ है, स्टेटस को के खिलाफ है, और एक जिसे हम अक्सर हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब में छुपाते हैं, वो एक विमेन एम्पावरमेंट जो है उनको पसंद नहीं है.
और उनका इंडिविजुअलिटी और उनकी इंडिपेंडेंस और हमको अच्छी नहीं लगती, बिकॉज वी आर यूजिंग और टेरिटरी और पावर। तो वो जो है आपको उसका बड़े ये इमोरल है, हमारे संस्कृति के खिलाफ, ये सब बहानों से आप करते रहते हैं। होता ही है, प्रॉब्लम कहीं और है, प्रॉब्लम फिल्मों में नहीं है। फिल्मों में आपको प्रॉब्लम दिखाई देता, फिल्म एक खिड़की है सोसाइटी की जिसके थ्रू आप झांक लेते हैं। तो आपका साहब एक खिड़की बंद कीजिए, खिड़की बंद करने से अंदर जो हो रहा है वो ठीक थोड़ी हो जाए। आप बहुत मतलब सेफ जगह जा रहे हैं जहाँ क्रिटिसाइज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थोड़ा हम गियर चेंज करते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ पे आते हैं। आ जाइए, अभी तक भी पर्सनली थे ओके, बोलिए। कोई ऐसा वाकया आपके जीवन में जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे जब आपको कोई मेंटल हेल्थ, आपकी खुद की कोई मेंटल हेल्थ की जर्नी हो और किस चीज ने आपकी मदद करी हो, किस तरह की पोएट्री, आपकी खुद की लिखी हुई चीजें? नहीं, मैं आपको एक ही बात बता सकता हूँ, एंड आई एम मेकिंग एन ऑनेस्ट कन्फेशन। आफ्टर एवरी फ्यू इयर्स व्हेन आई लुक बैक एंड आई फील हाउ कैन आई मेक सच मिस्टेक्स। ये लोग कुछ लोग बोलते हैं ना अपनी बिल्कुल मेरी उम्र में आके आई हैव नो रिग्रेट्स, तो मैंने पूछ लिया तुमने पूरी जिंदगी गुजारी, गलतियां तो की ही होंगी तुमने, कौन है जिसने गलतियां नहीं की? तुम्हें पता ही नहीं होता और तुम कह रहे हो आई हैव नो रिग्रेट्स। आई एम फुल ऑफ रिग्रेट्स and at every stage of my life I feel how could I make such a statement, how could I behave like this, why did I do this, why, what made me, how insensitive I was। तो अगर आप हर 2-3 साल बाद, मुझे तो लगता है मुझे अकल कितनी कम थी, और फिर अभी भी जो अभी बातें कर रहा हूँ हो सकता है 2-3 साल बाद फिर लगे, जरूर लगेगा अगर जिंदा रहा, और लगना ही चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपने तो कभी कोई गलती नहीं की, हर बात आपने परफेक्ट की, इसमें आपने कोई ग्रोथ ही नहीं की। तो मेंटल हेल्थ आई डोंट नो, मतलब I can tell you one thing without any false modesty, that I am much better mentally than what I was, but 20 years, 30 years ago, or 15 years ago. But if I say that I am a healthy man, that will be a very exaggerated statement. I still have some problem, which I understand after 2-3 years. और ये बातें तुम सोचते थे, ये तुम्हारी कॉम्प्लेक्स है। फैक्ट क्या है कि हम सबके सब, हम में से कोई टोटली मेंटली हेल्थी नहीं है, डिफरेंट डिग्रीज होंगी। अगर हम अपनी सारी फैंटेसीज, अगर हम अपनी सारी जो रिजेंटमेंट्स हैं वो हम सबके सभी वर्बटम बता दें, तो हमारे विवेचन हमें पकड़ के मेंटल अदालत में डाल देंगे। इतना पागलपन हमारे अंदर छुपा हुआ है, विच वी डोंट शेयर विद एनीबॉडी। हमारी जो फैंटेसीज है वो पागलपन की, हमारे जो एंगर है वो इतना एग्जैजरेटेड है, हो गया, मगर हम भूलते नहीं। कोई आदमी ने हमारे साथ अच्छा कर दिया वो तो हम भूल सकते हैं, किसी ने हमारा भला किया वो हम भूल जाएंगे, लेकिन जो हमने हमारी ईगो पे जरा सा भी स्क्रैच बनाया, उसने, मैं 5 बरस की उम्र था तब, तो मुझे हद तक याद है। आदमी अपना ह्यूमिलेशन कभी नहीं भूलता, और उसके अंदर वो गुस्सा बाकी होता। My aunt, my real aunt, my mother's sister, she was 90 or 91. She died when she was 93. And she was telling me about my mother, who was few years older than her, कि कब, मतलब अब 90 सोचिए कि जब वो 6 साल की थी, जो 90 की है, और उनकी बहन जो है उनकी डेथ हो चुकी थी 1953। She was talking about that. She always used to tell me, हम लोग जब कपड़े लेने जाते थे कि पहले इसको ले ले, तो फिर मैं बताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ। इसलिए वो जानती थी कि अगर वो पहले ले लेंगे तो मैं वैसा कपड़ा ले लूँगी। And when she was saying that, वो pure anger and hurt in her old lady था। आज तो मुझे अपनी बहन जो है वो कहती थी, बड़ी बहन, कि तुम पहले लो फिर मैं बताऊंगी मैं क्या लूँगी। She was upset about it at the age of 90. तो कोई कुछ नहीं भूलता जहाँ उसको हर्ट हुआ,
जहाँ उसको accumulation ये सब जहर लेके वो पॉइजन हमारे अंदर है, अब उसको हम लेट गो नहीं करते, जिस हद तक उसको कर देना चाहिए। फिर उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो पता नहीं कहाँ है, जिंदा भी है कि नहीं, हम तकलीफ में। तो हम अपने आप को अगर रिलैक्स करना चाहते हैं, we should learn to forgive people who are our enemies or adversaries or repressors or suppressors in our past. वो पास चला गया, वो भी चले गए, अक्सर तो उनमें से मर भी गए हैं, मगर हम नहीं forgive करते, मरे हुए लोगों से भी गुस्सा। हाँ बिल्कुल, ये सब जाना चाहिए, कचरा है, इसे निकाल सकता है। और या पर्सनली भी पॉलिटिकल लेवल पे भी देखते हैं कि जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, वो हमें उन चीजों पर गुस्सा आज भी दिलाते हैं, हर्ट आज कराते हैं। मुझे क्या, मैं नहीं जानता वो कौन थे जो गए, जो मर चुके हैं, लेकिन आज भी मुझे गुस्सा दिलाकर इमोशनली हुक किया जाता है उन चीजों पे जिनका आज से कोई लेना देना नहीं। सही है। सो क्योंकि आपने इसके बारे में पब्लिकली बहुत बात करी है और बहुत सारे लोगों के लिए एक उम्मीद बना, बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प मिली है, क्या आप एक बार फिर, मैं जानता हूँ बहुत बार बात कर चुके हैं इसके बारे में, अपने जर्नी जो अल्कोहल के साथ रही और जिस तरह से आपने एक दिन बस छोड़ दिया जी, मैंने वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो वो जर्नी थोड़ी एक बार और आप साझा कीजिए। काश मैंने किसी ग्रेट कॉज के लिए शराब पीना छूट दिया, लेकिन ऐसा मुझसे I was not an alcoholic. Alcoholic तो वो होता है कि जिसके ब्लड स्ट्रीम में अगर सर्टेन परसेंटेज ऑफ अल्कोहल नहीं है तो वो फंक्शन ही नहीं कर सकता। तो वो तो नौबत नहीं थी, लेकिन I was very very heavy drinker. Ultimately विस्की से मुझे एलर्जी हो गई थी, और वैसे विस्की is not made for India. हमारे वेदर कंडीशन के लिए विस्की का ही नहीं, स्टेटस सिंबल है कि आप पीते हैं स्कॉच वाला, बट इट डजंट सूट इंडिया एट ऑल। हमारे यहाँ की बेस्ट ड्रिंक जो है वो है रम। तो द लास्ट 11 years आई वाज ऑन रम, और मैं एक बॉटल विदाउट एग्जैजरेशन, 1 bottle of rum I used to consume every night, 1 bottle which had almost 30 to 40 packs. मैं अर्ली 40s में था जब मैंने सोचा कि देखो भाई, थर्डली मेरा ये नहीं कि मेरी मदर माय मदर डाइड व्हेन आई वाज वेरी यंग, आई वाज 8 years old, उस वक्त में पी रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं। कोई भी ऐसा दुनिया का दुख नहीं था कि मैं शराब पिला रहा था। आई यूज्ड टू थॉरली एंजॉय इट। तो मैंने सोचा कि अगर मैं जैसे पीता रहा, कॉमन सेंस ये कहता है कि इन अर्ली 50, 51, 52, 53 तक मुझे मर जाना चाहिए। तो अभी शराब पीने का लंबा जीना है, सिंपल क्वेश्चन है, एंड इट इज लॉजिक। अगर ये शराब पियोगे तो एंजॉय करोगे फॉर 1 more decade, बट देन यू डाउन। नहीं पियोगे तो लंबा जी सकते। अच्छा, मुझे मरने से कोई दिलचस्पी नहीं। I genuinely don't want to die ever, अगर हो सके। Actually, it's a life, and this world is a book. हम लोग उसका प्रीफेस का पहला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। We have not read the book. अभी तो कुछ हुई नहीं। ये जितने इन्वेंशन आप देखते हैं, ये सब लास्ट 200 years, इलेक्ट्रिसिटी, रेडियो, एयर कंडीशनर, कार, एयरप्लेन, ऑटोमोबाइल, व्हाटएवर, टेलीफोन, सब कुछ जो है वो पिछले 200 साल तक। जो इंसान जो है, जैसे कभी कोई शक करते हैं कि शायद 1 लाख साल से भी है, इसलिए हर बार जब एक्सकवेशन किसी नई जगह का होता है तो हम डेट पीछे रखते हैं। तो मालूम नहीं कब से है, ह्यूमन हजारों साल और मे बी लाखों। लेकिन ये जो जंप हुई है पिछले 200 years की, कहानी तो अब शुरू हुई। अब बताइए, अगर मुझे एक ट्रक ने मार दिया होता अर्ली 80s में, तो मैंने तो OTT नहीं देखा होता, मैंने मोबाइल फोन नहीं देखा होता, ऑनेस्टली। तो अभी क्या क्या होने वाला है? There are 2-3 fields जहाँ अभी बहुत कम पता है हम लोगों को। One of them is the topic of today, human brain. You will have
unbelievable discoveries about human brain. Another thing is the universe. The third thing, genes, ये जो genetics है आपकी, ये भी चेंज होने वाली है. इंसान जिस बॉडी के हैं ऐसे रहेंगे ही नहीं, ये चेंज कर दिए जाएंगे. They will have 4 hands. This is not my idea. The idea of Carl Sagan, of this stupid machine, it should work. They have said that बहुत अच्छी बात है, ऑब्जर्वेशन कार्ल सेगन का बहुत अच्छा, कि आप लैटिन अमेरिका से लेकर फार ईस्ट तक देखिए, जब देवी देवताओं की तस्वीरें बनाई जाती हैं तो उनके 4 हाथ होते हैं. आप 2 हाथ के देवी देवता नहीं बनाते, क्योंकि सबकॉन्शियसली ह्यूमन बीइंग रियली बिलीव एंड डजंट वांट टू ओन इट बिकॉज़ इट साउंड absurd कि 2 हाथ काफी नहीं. तो जब वो जीन से कंट्रोल कर लेंगे और उसको फॉर्म कर सकेंगे टू एन एक्सटेंट के बच्चे का बेंट ऑफ माइंड क्या हो ये तय कर देंगे, तो उसकी बॉडी में चेंजेस करेंगे. एक तो चेंज ही कि उसके 4 हाथ हो गए. दूसरा चेंज ये होगा कि इसकी बैकबोन जो है ये 2 पैरों पे चलने के लिए बनी ही नहीं. ये लाइक एनी अदर एप, ये नेचुरल जो स्टांस है बच्चे का वो है चारों, दोनों हाथ दोनों पैर पे. और आप बच्चा पैदा होता है ऐसे ही चलता है, उसे तो आप जबरदस्ती ट्रेन कर करके और ये एग्जाम्पल दिखा के चारों तरफ 2 पे चलना सिखाते हैं, विच इज अननेचुरल पॉस्चर. तो ये जो 2 पैरों पे जब चल रहे हैं आप कॉन्स्टेंटली, इट टैक्सेस योर स्पाइन. और वो इतना बोझ लेने के लिए बनी नहीं थी. वो तो ठीक जैसे बाकी एप्स होते हैं कि भाई ज़्यादातर 4 पे, कभी कभी उठ के 2 पे हो गए, फिर 4 पे चले गए. तो ये चेंज करना पड़ेगा आपको. यू विल हैव टू हैव अ बेटर स्पाइन. वैसे भी आजकल स्पाइन लोगों की बहुत ही कमजोर होती जा रही है, तो उसका भी इलाज. तो ये सारी चीजें देखने के लिए मैं रहना चाहता हूँ. एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ ये पॉसिबल ही नहीं है. ये इट इज इलॉजिकल कि सिर्फ इस प्लेनेट पे लाइफ हो और कहीं हो ही नहीं. इट्स इलॉजिकल बिकॉज इफ लाइफ इज फॉर्म बिकॉज ऑफ सम रूल्स ऑफ फिजिक्स, इतनी एंडलेस यूनिवर्स में कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक जगह ये अप्लाई हुआ? ऐसा नहीं होगा ही. उससे हम जब टच में आए तो रिलीजन तो कहाँ उठेंगे, लेकिन ये होगा वेटिंग फॉर दैट. तो ये सारी बातें हैं, इसलिए मुझे अपने मरने का बहुत ख्वाब है. आई होप यू विल शेयर माय सॉरो. आपने एक बार आपने काफी पावरफुल लाइंस कही हैं, लेकिन एक बार मैंने आपकी लाइन सुनी थी कि अगर आपने सच्चे दिल से किसी से मोहब्बत नहीं करी और अगर आपने दुश्मन के बेटे को प्यार की नजर से नहीं देखा तो आपने जीवन क्या जिया. वो आप थोड़ा उसके बारे में बात कीजिए, मैं समझना चाहता हूँ उसको और डीप. देखिए हम कितने रैशनल और लॉजिकल हो जाए. बिकॉज आई एम अ रैशनलिस्ट, आई एम एन एथिस्ट, आई बिलीव इन रीजन. एक उसमें जो दरवाजा है हमारी रैशनलिटी में, वो दरवाजा नहीं बंद हो सकता. और वो बंद हो गया तो हम खत्म हो जाएंगे. वो है लव. लव इज नॉट रैशनल. लव कैन नॉट बी रैशनल. I cannot rationalize why I love my daughter the way I do. Cannot. She has given me a lot of the reasons to stop the love. I love her. ये क्या है? और she also loved me. Why? I have not been a perfect father. I am not an ideal father. Why did she love me so much? ये एक irrational जो हमारा जो नेचर ने जो हमारी बॉडी डेवलप की, हमारा टेम्परामेंट डेवलप किया, हमारा माइंड डेवलप किया, उसने ये गैप छोड़ा है रैशनलिटी में. इसलिए कि अल्टीमेट जो लव की डेफिनेशन है वो है एक माँ जो बच्चे को लुक आफ्टर करती है. माँ को क्या सहूलियत, अरे भाई ये हो गया चाय सुबह से शाम तक हो रहा है, ये कर रहा है, फिर वो दूसरा हो जाए. नहीं होगा तो नहीं होगा. अब लोग क्या करना है? ये बच्चा इसलिए थोड़ी पैदा हुआ है कि आप बच्चा चाह रहे हैं. छोड़िए सारी रीजन क्या. तो
हाँ, ये तो बाय प्रोडक्ट है। तो इस बाय प्रोडक्ट से आपको इतनी मोहब्बत हो गई, प्रोडक्ट से भी नहीं रही उतनी मोहब्बत। तो ये अजीब बात है ना। ये इरेशनलिटी ही ह्यूमन सर्वाइवल है। यहाँ अगर आप रैशन हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, ह्यूमैनिटी सर्वाइव ही नहीं करेगी। अब ये चोर दरवाजा जो है मोहब्बत का, जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बना था, इस इरेशनल डोर से गॉड एंटर हो जाता, रिलीजन एंटर हो जाता। ये एक छोटा सा जो इरेशनलिटी का डोर है, तो बहुत सारी चीजें चली जाती हैं जिन्हें नहीं जाना था। ये डोर उनके लिए नहीं बनाता, ये सिर्फ माँ और बच्चे की मोहब्बत के लिए बनाता। तो वो तो रहेगा और इतनी रैशनलिटी तो रहेगी, लेकिन अगर आप मोहब्बत ही नहीं कर सकते तो फिर आप ह्यूमन सर्वाइवल के खिलाफ। उसमें फेयरनेस चाहिए। दुश्मन से आपके बाइसेस हैं, लेकिन वो बाइसेस क्या आप कंटिन्यू करते हैं द नेक्स्ट जनरेशन और यू स्टॉप इट देयर। वहाँ भी ना रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम वहाँ रोक तो तुम उसके बच्चे को भी अगर उसकी लाइफ में देख रहे हो, इट्स नॉट फेयर। मतलब नफरत है वो तो ठीक है, दुश्मनी तो है, लेकिन दुश्मनी का और नफरत का बच्चा तो नहीं पैदा होना चाहिए। If you have that same feeling for the child of that person, then इसके बदले आपकी नफरत का एक बच्चा पैदा हो चुका है। मैं 2 सवाल और पूछूंगा, फिर we will take 2 questions from the audience. नहीं सर, टू कम। No, it's not fair. Okay, so I'll be the only one answering. 5. 5? Oh, okay, that's thank you. Okay, मेरा सेकंड लास्ट सवाल आपसे है कि क्या कोई ऐसा राइटर है आपका फेवरेट, या ऐसी कोई कविता या आपने कुछ ऐसा लिखा हो जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाने में काम आए, या जिनका काम ऐसा हो कि लोगों को पढ़ना चाहिए, कि खुद के दिमाग के बारे में जानने को मिले? मैं आपको एक बात बताऊँ, ऐसे इसको लिटरेचर को मेडिसिन की तरह मत यूज कीजिए। बट इफ यू रीड गुड लिटरेचर, यू रीड बिग नॉवेल्स, चाहे वो प्रेमचंद कृष्ण इंडिया में हो, चाहे वो बैल्जैक हो, चाहे वो दोस्तोयेवस्की हो, चाहे वो शॉ के प्लेज हो, कुछ भी जो आप बड़ा लिटरेचर है, आप अच्छा लिटरेचर जो भी पढ़ेंगे वो आपको ह्यूमन बनाएगा। ये डायरेक्ट ये डोजेस की तरह आपकी कि मैं इसे इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं बेटर ह्यूमन बीइंग बन जाऊँ, दैट्स नॉट द थिंग। ये कोई दवा नहीं है, मगर जब आप पढ़ेंगे अच्छा लिटरेचर जिसमें ह्यूमन बीइंग के लिए काइंडनेस है, लव है, अंडरस्टैंडिंग है, एम्पैथी है, तो खुद ब खुद सीखन करेंगे आप। उसको कॉन्शियस लेवल मत कीजिए, जरूरत नहीं। रीड गुड लिटरेचर, उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, उसमें सेंटेंसेस होते हैं, रिमार्क होता है एक नॉवल में राइटर का अपना सो ऑन। वो जो है अगर आप खुले दिल से पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे इट विल डेफिनेटली मेक यू मोर एस्थेटिक, मोर जस्ट, मोर फेयर। थैंक यू। अगर आपको कोई इंसान सुन रहा है जो चुपचाप सफर कर रहा है खुद की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो या कुछ और हो, वो डर या डर के बारे में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उससे आप कुछ कहना चाहेंगे कि भाई आपको क्या करना चाहिए अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं इसके बारे में? आदमी बोल नहीं पा रहा है तो उसके साथ अगर ये भी प्रॉब्लम है तो सुन नहीं पा रहा, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। Some people are very reticent, they are very close and they don't want to share their emotional issues with everybody. अब आप किसी हद तक आप उसको इनकरेज कर सकते हैं, अदरवाइज देन इट विल बी अ काइंड ऑफ रूड इंट्रूडिंग, तो वो भी नहीं कर सकते हम, और करें तो उससे फायदा नहीं कोई है। लेकिन जो लोग ऐसे महसूस करते हैं मैं उन्हें मशवरा तो यही दूंगा कि आप जिस पे भी भरोसा करते हो, जिस पे आपको यकीन हो, उससे एक बार अपना पूरा बात कह के तो देखिए क्या होता है। जितना आपको यकीन हो आप ट्रस्ट करते हो। मेरा भाई इज अ साइकोएनालिस्ट एंड अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेड prominent psychologist. There's hardly any respectable university in the world where he has not given lectures.
तो मैंने एक दिन उससे पूछा कि अब तो मुझे ठीक से समझाओ कि साइको एनालिसिस क्या है। तो he took almost 15 minutes to explain. फिर उसने कहा कि तुम समझे? मैं कहा मैं समझा। दो बातें समझा। एक तो ये कि मुझे साइको एनालिसिस की बहुत जरूरत है, और दूसरे ये कि मैं साइको एनालिसिस के लिए कभी नहीं जाऊँगा। We can have the mics go around, and anyone who wants to ask a question, we will take 5 questions. So let's start from here. Javed sir, कहाँ आया? Yogesh from Hindustan Times. यहाँ. मेरा Yes. जी यहाँ. Sir, आप अभी जिस तरह की बात हुई उसमें अरे लाइट ही ये बंद कहा कर गया दिया। कि प्रेम, हम जैसे प्रेम और सद्भाव वाली जो फीलिंग है उसके लिए एफर्ट लगता है, लेकिन अब हम समाज में देख रहे हैं कि दुनिया भर में hate is becoming the predominant feeling. So do you feel this is linked? बेटा अरे यार क्या एक जिसके माँ और बाप ने उसे बताया है कि these people are bad people. अब वो बड़ा हो और माने कि ये खराब नहीं है, तो फिर ये माने मेरे माँ बाप गलत हैं. It's very difficult. Your father is the wisest man of the world. Your mother, everybody. The mother is the nicest woman. तो उन्होंने जब कहा था तो गलत नहीं हो सकता. And how do I say that my father was wrong? And my father didn't. ये तो नहीं हो सकता. तो सही हो. दूसरे वो लोग हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ में एक वैक्यूअस फेलियर लाइफ गुजार रहे हैं. उनके अंदर बहुत बिटरनेस है, सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन. But they don't want to own it. They don't have the guts or courage to stand up against those who have caused all this. But there is a quota of bitterness and anger in them. So they cannot take it out where it belongs to. तो उनको एक क्राउड अगर मिल जाए जो कि हेट में बिजी है, तो ये अपना वेनम यहाँ फेसलेस होकर निकाल सकते हैं और फील सुपीरियर ऑल्सो कि देखो मैं एक कॉज के लिए नफरत कर रहा हूँ, तो मेरी लाइफ इतनी पर्पसलेस नहीं है जितना मेरे घर वाले समझते हैं. मुझ में भी एक बात है. तीसरे वो लोग हैं जिन्हें ना उनके माँ बाप ने बताया तो बता भी था तो नहीं सुनते, और ना उनके अंदर इसका कोई सेंस ऑफ फेलियर और बिटरनेस है और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है. दे आर प्योर ऑपर्चुनिस्ट. अच्छा, ये 3 लोग जो है उनको लगता है कि भैया द ग्रेवी ट्रेन गोज विद दिस काइंड ऑफ आइडिया एंड आइडियोलॉजी स्केच. ये 3 है, लेकिन ये तीनों वाटर कंपार्टमेंट में नहीं है. ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा ये हो, 20% ये है, 35% वो है, 40 ऐसा हो सकता है. थोड़ा ओवरलैप करते हैं एक दूसरे पे, लेकिन इसके अलावा कोई रीजन नहीं है. ये कम्युनलिज्म और रेसिज्म इज नॉट ओनली indecent or immoral idea, it is stupid. It is stupid. Because to say, मैं अगर ये बोलूँ कि रतलाम में जो लोग रहते हैं ना वो बड़े कंजूस होते हैं, इट्स स्टूपिड टू से. रतलाम में हर तरह के लोग रहते हैं. In every city you will find all kind of people. Same way in any community you will find all kind of people. अब आप hating in wholesale is a stupid thing. It's a stupid idea. Not wicked. Wicked तो है ही. बेवकूफी. कोई भी आदमी जिसमें कॉमन सेंस है वो होलसेल हेट्रेड कर ही नहीं सकता. People are people in every community, in every group, in every city, in every country. They are all kind of people. आप उसको मोनोलिथ करें, कंट्रीज को, कम्युनिटीज को, सेक्शन को, स्टेट को, दैट्स अ वेरी अनहेल्दी आइडिया. रॉन्ग. गुड आफ्टरनून सर. जी सर कैसे आप? इधर लास्ट अब आप ये तय कीजिए, इतनी देर से मैं बातें कर रहा हूँ, मैं कैसे लास्ट ये भी मैं बता नहीं सर. जस्ट अ सेकंड. देयर इज अ लेडी, एक 33 रिप्रेजेंटेशन चाहिए, 33%. हाँ, कहाँ गए आप? अरे भाई इसी टेबल पे तो हाथ उठाया था आपने. सर मैं इधर लास्ट में खड़ा हूँ. वंश. जी जी, कहाँ है आप? वंश साहब बोलिए. जी सर, मेरा आपसे ये सवाल है
अक्सर जब एक धार्मिक और एक रैशनल व्यक्ति के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है, तो जब रैशनल आदमी उनके सारे चीजों को खारिज कर देता है, तो उनके पास एक लास्ट आर्ग्यूमेंट रहता है। वो रहता है कि अगर हमें इससे मेंटल पीस मिल रही तो तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे कहने पर आपको मेंटल पीस है करना, आप अपना मेंटल पीस मगर पब्लिक इशू न बनाइए। दूसरे ये कि मुझे अगर मेंटल पीस मिले कि एलॉन मस्क इज माय ब्रदर, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, मुझे तो नहीं है। बस ठीक है, अच्छी बात। मेंटल पीस अगर आपको एक ऐसी बात से मिला तो सच नहीं है, तो आदमी तो कल आपको प्रॉब्लम होगा। मैं बिलीव करने लोगों, मेरा भाई है, अगले साल 4-5 बिलियन डॉलर तो भेज ही देगा मुझे, आई बी हैप्पी मैन। मगर आप मुझे पागल कहे, मुंह पे ना कहें, कम से कम दिल में तो सोचें। आपको अगर इस बात पे कोई आपत्ति नहीं है कि एक आदमी जो है वो कह रहा है कि मैं इसका भाई हूँ या वो मेरा बाप है। अभी किसी ने बोला है, पर ट्रम्प को बताया मेरे बाप है, इंडिया में किसी ने क्लेम किया फादर। हाँ, नॉट जोकिंग। तो आप उसको नॉर्मल समझिए, उसका अपना बिलीफ है, और आपका क्या बिगड़ना था अगर वो मान रही है कि मेरे बाप है ट्रम्प। उसको आप लुक डाउन अपॉन ना करिए, आप मानिए जो चाहते हैं। सर मैं सुना रैशनल में आता हूँ, तो रैशनल में आ चुके हैं जी सर, आप सर क्या है? शुक्रिया सर। In the pink, please. आपसे मैं कह रहा हूँ, आप पूछे तो फिर आप आया बोला कि खड़ी हुई पूछिए। How many minds? हाँ, ये भाई माई दे दिए। Hello everyone, my name is Anisa Fadaria and I'm a psychologist. So this is straight from the heart to you, sir. आपने बोला कि regrets जब हम करते हैं और own नहीं करते. There's a statement that you made. What was the statement? That when we have certain regrets in life, we usually say मुझे कोई problem नहीं है, मुझे कोई regret नहीं है life में. नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा, आप तो थोड़ा गलत समझा। When you go through the journey of life, sir. हाँ जी. Two kinds of people who have regret, people don't have regret. Right. People who say I have no regret while they have spent most of their life, so it's surprising. Exactly. Okay, so coming from that, as an amazing writer that you are, as a psychologist, we usually ask people to do journaling. So has that helped you be the best writer when you've gone through the journey of life? First of all, I have certain reservations about this title, Best Writer. Best Writer कोई चीज़ नहीं है। We would want to believe that, sir. No, that's a fact. It's not a race जिसमें सबसे पहले कौन आया। अलग-अलग चीज़ें हैं। इसने क्या लिखा है? एक नॉवल है, कमाल की नॉवल है। दूसरी नॉवल उसी राइटर की उतनी अच्छी नहीं है। एक पोएम है, समाज की। Another is good enough but not that good. डिपेंड करता है। तो किसी को आप टाइटल दें, बेस्ट राइटर, is not right. But it has helped in your journey, sir. There are so many people who have done such wonderful work. तो क्या है? कुछ भी नहीं। Best writer जो है, you are being too generous. You are giving me a title which I don't deserve. Thank you very much. Question? Okay. बोलिए आप। Good afternoon, sir. My name is Vaishnavi, and my question is with regards to what you said about how we have to learn to let go. But I also believe that memories do have the power to fuel us. So, what is that one memory which you thrive on, or that motivates you to maybe do the work that you're doing better? Motivates me for? What is the one memory that you go back to, or what is that one memory that you thrive on, which helps you deliver better? I can't point out, but I don't think I have been perfectly enough. I have been able to let go everything. I know this is the right thing to do. I may be in the process of doing it to some extent, but if I say that I have done it completely, that will be a lie. No, it's not true. I still have so many incidents which can make me upset when I think of them.
आपको एक अजीब बात बताऊं, उसमें सबसे ज्यादा रिलेटेबल है या इजी है इसलिए सुनाता हूँ, और भी है। My mother died when I was exactly 8. I became 8 on 17th of January. On the 18th of January she died. I was 80. Today I have crossed 80. It still hurts me. Actually, it is absurd. Sometimes I feel when my mother died, she was but 36 years. कि अगर वो औरत जिंदा हो गया है तो मेरे सामने एक लड़की खड़ी होगी 36 साल की, मैं 80 का हूँ, मेरी क्या फीलिंग होती है? इससे बड़ी तो मेरी बेटी है। बट आई स्टिल मिस हर, व्हेन आई थिंक ऑफ हर, आई गेट इमोशनली डिस्टर्ब। अब ये आई शुड गेट ये एक फीलिंग जो है, ये उससे इमोशनल कनेक्ट जो है, इस स्टूपिड। Of course, I can't have amnesia and I forget that I had a mother. Or when she died, what was the day? No, वो hurt जो है, वो जाना चाहिए। ऐसे ही जिंदगी में कितने इंसिडेंट होते हैं where you feel humiliated, you feel sidelined, you feel underappreciated, और वो जो ह्यूमिलेशन आप कभी भूलते नहीं, हो गया। अब वो हालात वैसे ही थे, उन्हें क्या मालूम था कि ये बात तुम्हें इतनी बुरी लगेगी, मगर वो पूरा दर्द जो है वो जाता नहीं मुझसे। अभी भी बहुत ही चीज होता है, बहुत कुछ छोड़ दिया, बहुत कुछ बाकी है। तो वो ऐसे क्या, if I say that I have done it, that would be true. But I know that should be done. We have one last question. Oh my God. Javed sir, can I? Okay, at the end there. So, Javed sir, do you? Can we not have two Yes, thank you, mics sir. working at the same time? जावेद साहब सादर प्रणाम। आपके मैंने एक डिस्कशन में एक बार आपने एक वाक्य यूज किया था, एक अलग डिस्कशन में, लेकिन बहुत पावरफुल सेंटेंस था वो। आपने कहा था स्पिरिचुअलिटी इज द डेब्री ऑफ रिलीजन, और स्पिरिचुअलिटी कोइंसिडेंटली आज मेंटल हेल्थ बनाने का बहुत बड़ा साधन हो गया है। $multi-billion इंडस्ट्री बन गई पूरी दुनिया में। तो जहाँ है वहाँ देखिए कितने मेंटल हेल्थ कितनी है। Saying it is debris of religion, उसका गहरा तथ्य क्या है? और दूसरा उसकी साक्षात्कार में आपने कहा था, rather than rational, irrational, intellectual thinking, people should use common sense. सामान्य ज्ञान सबसे बेहतर ज्ञान है, and they should do everything as per common sense. So थोड़ा, what about common sense? What is it? मैंने वही कहा था कि कॉमन सेंस यूज कीजिए उसी। हाँ, उसी स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग इज मेड ऑफ टू कंपोनेंट्स, बॉडी एंड स्पिरिट। This is totally scientifically known. Body decays, body withers away, but the spirit is non-biodegradable. वो हमेशा रहती है, वो खराब नहीं हो सकती। गलत। Spirit is the ultimate wisdom of human being. Wrong. It is like saying there is something called life in the body, जिसको हम spirit भी कहते हैं। It is like believing that Netflix के सारे प्रोग्राम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में है। वो इलेक्ट्रिसिटी में नहीं है। Electricity is only energy. And when it goes into television, television is the device that can catch these pictures. Electricity cannot, but television needs electricity. Same way you have different parts of your body. When the electricity, you have lot of electricity in your body. Unimaginable. वो जो है जब तक वो फंक्शन कर। One of the body part is the brain. और सारी आपकी थॉट्स, सारे आपके इमोशन, सारी आपकी फीलिंग इस कंप्यूटर में जिसे आप ब्रेन कहते हैं। जिस दिन उससे इलेक्ट्रिसिटी चली गई, इसको तो पहले तो ये वर्ड स्पिरिटी जो है इज बेस्ड ऑन टोटल सुपरस्टिशन एंड टोटल अनसाइंटिफिक, मगर ये इतना पॉपुलर क्यों? अब आप एजुकेट भी हो गए हैं, थोड़े से आप मॉडर्न और कूल भी लगना चाहते हैं, तो ट्रेडिशनल रिलीजन जरा थोड़ा सा पासे हो गया है। तो अब एक काम किया जाए, जब शराबी विस्की बंद करते हैं तो बियर पीने लगते हैं या वाइन पीने लगते हैं, तो ये रिलीजन की वाइन है और
पेयर है। तो आप कहते हैं आई एम नॉट रिलीजियस, सेकंड लाइन ऑफ डिफरेंस, this is the second angle. That's a what is spiritual. I want to relate to the cosmos. Ask cosmos, is cosmos interested in relating? मतलब genuinely you believe that Neptune and Mars and Pluto are very very much interested कि आपकी शादी कहाँ होगी और आपको जॉब कौन सा मिले, बिजनेस कौन सा करना चाहिए, वो परेशान है जुपिटर। आप बनाते हैं कुंडली देखते हैं सितारा जिसमें सन प्लैनेट और सैटेलाइट का कोई डिफरेंस नहीं, चलो भाई जाने। तो ये प्लैनेट मेरे ऊपर असर कर रहा है, कौन? शनि। शनि क्यों असर कर रहा है? इसलिए वो शुक्र के घर पे बैठा हुआ, वो के ऊपर रवि अपने घर में रहे, चलो ठीक है, उसकी मर्जी। ये सब तो मुझ पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, बट दे टोटली फॉरगेट दैट वी आर स्टैंडिंग ऑन अ प्लैनेट। इस प्लैनेट का आपके हॉरोस्कोप में जिक्र नहीं। जिस प्लैनेट पे आप खड़े हुए हैं, शनि का आपको कर रहा है, शुक्र कर रहा है, और जिस प्लैनेट पे आप खड़े वो कुछ भी नहीं करना चाहता, वो सिर्फ घूम रहा है। खबरदार जो लोग कुछ के बस चक्कर लगाते रहो, घूमते रहो। हम उनके सोचो तो लिमिटेड थॉट, और ये देख के शादियां होती हैं। चलो यही देख लो कि शादियां कैसी, इसी से छोड़ दो। एस्ट्रोलॉजी आपको छोड़नी चाहिए, शादियां देखती है कि कितनी खराब बैठती है, ठीक हो। आपको मैं एक खुला यू फाइंड द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द वर्ल्ड, आप मुझे कनेक्ट कीजिए। 1:10, 100-10 मैं बैठ रखा हूँ। मैं हारा तो 1 करोड़ दूंगा, वो हारे तो 10 लाख। मैं आपको 10 कुंडलियां दूंगा, आप मुझे सिर्फ ये बता दिए इनमें से कौन मर गया, कौन जिंदा है, कौन औरत की कुंडली, कौन मर्द की। बात अगर वो बता देंगे हर पेयर बंद कर, नहीं बता पाए तो 10 लाख की गारंटी आपकी। नमस्कार जावेद साहब, हाँ ठीक है, बोलिए। नमस्कार जावेद साहब, मैं सेल्फ डॉक्टर सागर मुंदड़ा, मैं भी पेशे से एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। आपने कहा जब आप बता रहे थे कि मूवीज जो है समाज का एक तरह से आईना है, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था 2012 में एक मूवी आई थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो मूवी में जो आपने पोएट्री लिखी है, मैं पढ़ रहा था, बहुत टेंशन था, तो वो मूवी की जो आपकी पोएट्री है, जब जब गम का साया आया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, दिल ने ये समझाया कि दिल आखिर तो क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है, ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको ही बांटे हैं, थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा, आप तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। तो ये जो चीज है, और बाकी भी जो पोएट्री है, थर्ड वर्ड मैंने ये पोएम यहाँ खत्म कर दी थी, और मैं ये आगे भी सुनाता हूँ। नहीं सर, मैं सुनाने को बाकी 3-4 आपने जो बोला वो भी सुना सकता हूँ, बट मैं थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, इसलिए कि वो पोएम ने, वो मूवी ने एक्चुअली मेरी लाइफ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसी बदली थी कि मैंने लेट गो करना सीखा, मैंने मोमेंट में जीना सीखा। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि आप बोल रहे हैं कि यस मूवीज जो है समाज का आईना है, बट अगर ऐसी प्रगतिशील मूवीज हो, सही, बहुत अच्छी बात की है जी, तो मैं वही पूछ रहा था सर, सही नहीं है आपको जवाब जी जी। ये सिर्फ इस मूवी का, ये पोएट्री का क्रेडिट नहीं है, इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट आपका भी है। पोटेंशियल साइनाइड एक पॉइजन है, आप दुनिया में किसी भी का आदमी को दे दीजिए वो मर जाए। ये पिक्चर जिसकी आप बात करें तो करोड़ों लोगों ने देखी ना, एक आपने अकेले नहीं देखी, सबका ऐसे ही चेंज आया नहीं, कुछ आप में था जो कनेक्ट हुआ। Okay, this is absolutely the last which should be taking my questions. इसकी सारी questions नहीं ले पाएंगे, आप ही समझते हैं। We have a full day of speakers. We're so sorry, please. जावेद सर, I'm डॉक्टर अंजलिका, मैं भी साइकियाट्रिस्ट हूँ। सो जैसे हम लोग साइकियाट्री में बोलते हैं कि ह्यूमर एक डिफेंस मैकेनिज्म है, सब्लिमेशन भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे मैं भी स्टैंड अप कॉमेडी भी करती हूँ, तो हम अपने कभी कभी थॉट्स एक मजाकिया तौर पे वेंट आउट कर देते हैं। जैसे आप भी राइटर है, तो आप भी लिख के उसको हो सकता है वेंट आउट करते हो, मतलब एक बहुत अच्छे तरीके से आर्ट फॉर्म में चैनलाइज कर पा रहे हैं। तो
उसको बोलते हैं कि यू कैन जर्नल और यू कैन राइट योर थॉट्स। तो मैं बस आपका अरे भाई, एक विचार मोबाइल। जानना चाहती हूँ कि हम उसमें एक स्पेशल डायमेंशन को ऐड कर सकते हैं कि वो एक स्पेशल तरीके से लिखे कि उनको एक्चुअली लेट गो कर पाए या फिर उस चीज़ को एक बेटर पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म कर पाए। सर सो व्हाट इज योर ओपिनियन? नहीं भाई, कैमरा में आ रहे सॉरी मैं ठीक से समझाने आता जल्दी। वो बेसिकली भैया ये तो मैं तो आपको राय नहीं दे सकता। यू आर द साइकियाट्रिस्ट, इफ यू थिंक दैट दिस काइंड ऑफ डायमेंशन और पोएट्री कैन हेल्प योर पेशेंट वंडरफुल। और जो आप बोलती हैं उन्हें लिखवाने को, तो वो देयर आर सम पीपल हु आर शाय टू आर्टिकुलेट इट, तो बहुत कुछ जब लिखते हैं तो उनकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है और लिख भी देते हैं। तो एक तरह से इट इज अ काइंड ऑफ अ कन्फेशन, an acceptance of what they feel, what is their real sentiment of feeling. So it is a catharsis. It definitely must be helping. I can understand it. लेकिन आप पोइट्री जो इस्तेमाल करते हैं, पोइट्री में एक मैजिक तो है, उसका मीटरिंग या उसका राइम या उसका जो एक म्यूजिक है लैंग्वेज का, वो बहुत दिल पर असर। कोई बात प्रोज में आप कही तो उतनी अच्छी नहीं लगती। Yes, sir. Thank you very much. Thank you, everybody. We have one for them. Okay. Hello, Ji. Dr. Anjali Chhabria here, psychiatrist. Nice to meet you. Yes. I just want to share something personal about him, with his permission. 10 साल पहले मैंने एक किताब लिखी थी। 10 साल पहले मैंने एक किताब लिखी थी, Death is not the answer. I had gone to meet Shabana ji because she has written the foreword, and I was lucky कि Javed ji was also sitting there. So when we started talking, he asked me, "Acha, what is your book about?" And I told him it was about preventing suicide in India, which is a problem. And my book launch was to happen, which he said, "Anjali, आपके book launch में ऐसे होना चाहिए." And he directed the entire book launch for me. And then he said, "Matlab, only if you like it." I said, "Sir, without even asking me, you did the entire book launch for me. Thank you so much." Please take your own time. There's no hurry. Detail में बताइए। So thank you that time and thank you today again. Come on, guys, you can definitely get loud with that. गाइस चुप हो जाएंगे आप। हेलो, एक्सक्यूज मी, आप लोग इतनी जोर जोर से बोलेंगे तो कैसे होगा काम? आप बोलिए भाई। सर, आपकी पोइट्री में काफी इमोशन है और लोग इमोशंस रहते हैं, तो उस हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? आज ये फर्स्ट फेस्टिवल लॉन्च हुआ है, मैं कैसे कहना चाहूँगा, तो आप कहेंगे मेरी पोइट्री में इमोशन है, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी ये कि जो काम हो रहा है बड़ा अच्छा है, ज़रूरी है इन चीज़ों के बारे में सोचने की आवश्यकता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। जो मेंटल हेल्थ है हमारी सोसाइटी में, लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रहते हैं, क्या उनके भावनाएं हैं, क्या विचार हैं, कहीं उनका जो मशीन है जिसे कहते हैं ब्रेन, वो सही चल रही है कि नहीं, ज़रूरी है उसके बारे में सोचा जाए। और कुछ मैंने, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया बेकार की चीज़ों में। इतना टाइम अगर मैं निकालूं 6 महीने यहाँ 2 महीने यहाँ, तो कुल मिला के मेरी ज़िंदगी में कम से कम 10 साल हो जाएंगे ग्रैंड टोटल में।
जो मैंने वेस्ट कर दिए। इसमें मैं कुछ नई लैंग्वेज सीख सकता था, मैं कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकता था, जो मैंने नहीं किया, तो जिसका मुझे दुख। सर मेंटल हेल्दी रहने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? मेंटल हेल्दी रहने के लिए अरे पहले खुद तो हो जाए भैया, फिर बताएंगे तो। जावेद साहब, जिस तरह आज प्रोग्राम रखा गया था उस संदर्भ में आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, मैं जनता को मैसेज देना बड़े लोगों का काम है, मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है और इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे बॉडी की हेल्थ है वैसे माइंड की हेल्थ है। अब हम जिम्नेजियम तो बहुत हैं हमारे पास, जिमिंग करते हैं, जिमिंग, तो ये जिमिंग तो है, लेकिन ब्रेनिंग के लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना, वो भी जरूरी है। आपने अपने माध्यम से आज तक बहुत पिक्चरें, गाने और बहुत पोइट्री लिखे जो बहुत ही अच्छी है। तो ऐसी कौन सी बात है जो आप अभी भी चाहते हैं मेरी बात लोगों तक पहुंचे? वो ऐसी कौन सी बात है जो एक बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना लिखा है उससे ज़्यादा लिख सकता था और लिख सकता हूँ। जो कुछ किया है उससे ज़्यादा कर सकता हूँ, ज़्यादा गाने, ज़्यादा पोएम, ज़्यादा फिल्म, ये मैं कर सकता हूँ। मेरे माइंड में है तरह तरह की थॉट जो पेपर पे नहीं आई हैं, खराब बात है, वो करना चाहिए मुझे, ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में ना उर्दू खत्म होती जा रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Can we cut? Are we done? Thank you ऐसा so much. मुझे सर, ये मैडम का एक सवाल है। सर, आपका फिट रहने का राज क्या है? फिट रहने अब पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे फिट कह रही हैं। मुझे तो तकलीफ ये है कि मैं फिट नहीं हूँ, कि कभी लगता है जो आजकल के यंग जनरेशन करते हैं, आप वो ना करके भी आप इतना फिट है तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। सर, यूथ को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? यूथ को एक मैसेज देना चाहेंगे? अरे यूथ की मैसेज सुनो, उन्हें मैसेज मत दो, वो क्या कह रहे हैं वो सुनो। चलिए, ध्यान से